दोस्तों अभी लाइव के दौरान एक समस्या का बार बार लोग कह रहे थे कि इसके सवाल का मेरे को जवाब दो, और वो समस्या का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर मोनिका मौजूद है। और वो कौन सी समस्या है? इचिंग की, फंगल इन्फेक्शन की, दांत की। बहुत सारे लोग आजकल इचिंग की समस्या से, फंगल इन्फेक्शन की समस्या से, दांत की समस्या से, खुजली की समस्या से जूझ रहे हैं। और मेरे फॉलोवर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए मेरे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर मोनिका मौजूद है। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम, फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है आजकल इतना ज़्यादा, और इसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम फंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि पेशेंट्स अवेयर नहीं है। एक्चुअल में स्किन डिजीज़ को वो कुछ और समझते कि सोराइसिस है या फंगल है, उनको अच्छे से पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं पेशेंट्स को बता देती हूँ, मरीजों को, कि जो फंगल है वो 3 तरीके के होते हैं। एक सुपरफिशियल, सबकुटेनियस, और तीसरा हमारा सिस्टेमिक। आज हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल फंगस की। तो उसमें बेसिकली क्या होता है पेशेंट को, जैसे अब वर्षा ऋतु है तो मिड जुलाई से जो मिड सितंबर का मंथ है ये पूरा वर्षा ऋतु का है। तो इसमें क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को फंगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब फंगल को हम पहचाने कैसे? तो हम अपने बॉडी पार्ट से मैं बताती हूँ आपको। जैसे पेशेंट को स्कैल्प में होता है तो उसे हम टीनिया कैपाइटिस के नाम से जानते हैं। अब दिखेगा कैसे, मतलब मरीज पहचाने कैसे? तो हमारे स्कैल्प में एक रेड कलर का पैच बनता है जिसे रिंग वॉर्म या आम भाषा में दाद बोलते हैं। अब रिंग वॉर्म क्यों बोलते हैं? वो रिंग के फॉर्म में होता है, उस पर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होते हैं जिसको हम वॉर्म्स के फॉर्म में वो दिखते हैं। अब क्या है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है पेशेंट्स में। तो ऐसे ही हमारे अगर पूरी बॉडी में हो रहा है तो उसे हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलेंगे। ग्रोइन रीजन पे हो रहा है तो उसे टीनिया क्रूरिस बोलेंगे। अगर हमारे पैरों पे हो रहा है तो उसको टीनिया पेडिस बोलेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, रिस्क फैक्टर। जब किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। सबसे ज़्यादा एग्जांपल हमारा आफ्टर कोविड ही आपने देखा होगा कि कोविड में सबको लंग इन्फेक्शन हुआ था। तो उसमें हमारे सबको लंग इन्फेक्शन में स्टेरॉइड्स, हैवी एंटीबायोटिक्स चली थी। तो उस टाइम पे पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम था वो लो हो गया था। देन उसके बाद पेशेंट्स ने क्या, उस टाइम पे हमें जानने को मिला था कि ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है फंगल इन्फेक्शन में। तीसरा क्या है, डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं। तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम पेशेंट्स का लो हो जाता है। अब क्या है, जान लेते हैं कि अगर पेशेंट को पहचानना कैसे है। थोड़ा सा उस एरिया का हम स्क्रैप करेंगे, उसके बाद हम KOH एक माउंट, एक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हम माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। अब जान लेते हैं प्रिवेंशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारा कहीं बॉडी के फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक्जिला, लोअर ब्रेस्ट एरिया, हमारा ग्रोइन रीजन, तो यहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। अब जितने भी एथलीट्स हैं आपने देखे होंगे कि पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको, है ना। तो उसमें क्या है कि हमें बॉडी को ड्राई रखना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, हमें कोई भी टाइट जींस या कुछ भी ऐसा नहीं पहना जहाँ पे स्वेटिंग रुके। तीसरा क्या है, हमें बॉडी को जितना भी हाइजीन मेंटेन करेंगे हम, है ना, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, होम रेमेडीज़, जिससे हम अगर सुपरफिशियल हमारा कहीं भी फंगस या फंगल इन्फेक्शन से पेशेंट ग्रसित है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसमें हमारे आयुर्वेदा में गिलोय का यूज़ बताया गया है। गिलोय को हम अमृता बोलते हैं। अब उसको अमृता नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि अमृत के समान है। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको मॉर्निंग में, जो डाली होती है उसकी, जो अभी फ्रेश डाली होती है, पुरानी वाली नहीं, जो आगे से पतली सी निकल रही होती है, उसको काढ़ा बना सकते हैं। और हम गार्लिक का यूज़ हमें सबसे ज़्यादा करना है फंगल में, क्योंकि गार्लिक में एलिसिन होता है और सेलेनियम होता है। उससे क्या होगा कि हमारे फंगल से फाइट करने में हेल्प करता है। तो वो रात में या मॉर्निंग में 2 गार्लिक आप इंटेक कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बता देती हूँ कि पंचतिक्त चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि नींब, पटोल, वासा, कंटकारी, गुड़ूची। इसको हम काढ़ा बना के अपने जिस भी अफेक्टेड एरिया में उसका धावन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं उसको अच्छे से। दूसरा क्या है हमारा गार्लिक।
गार्लिक का किस तरीके से हमें सुपरफिशियल अप्लाई करना है, पहले 2 गार्लिक को लेना है, उसको अच्छे से पेस्ट बना के उसके अंदर हम हनी का ऐड कर सकते हैं। हनी को ऐड करके हम अफेक्टेड एरिया पे ड्राई होने तक उसको रख सकते हैं। सेकेंड होम रेमेडी बता देती हूँ आपको मैं कि हम नीम के पत्तों का, वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, तो उससे हमें किस तरीके से यूज़ करना है, उसका पेस्ट बना के थोड़ा सा उसमें टर्मरिक डाल सकते हैं और हम अफेक्टेड एरिया पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो समस्या है महिलाओं में, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक महिला ने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस की होगी, जिसे हम कैंडिडा इन्फेक्शन बोलते हैं। महिलाओं को यूटीआई बहुत जल्दी होता है। उसका कारण है कि यूरेथ्रा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू, तो उसमें क्या करना है बेसिकली, जब उनको डिस्चार्जेस होते हैं तो कर्डी लाइक डिस्चार्ज होते हैं। तो महिलाएं अपनी एक तो ग्रोइंग रीजन पे हाइजीन मेंटेन कर सकती है। उसमें क्या करना, आप जब भी वॉशरूम जाओगे तो पानी के अंदर आपको थोड़ी सी एक चुटकी स्फटिका भस्म डालनी है, उससे अपना वेजाइनल एरिया अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना है। और आप खाने में भी, आप जैसे चावल का मांड होता है जिसे तंडुलोतक कहते हैं, तो उससे क्या है कि वो स्तंभन का काम करता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो वो पित्त शामक भी है, तो आपके फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।